नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए GK GS के टॉप 40 MCQs का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाली 12 अगस्त को आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। मैं आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करके प्रैक्टिस सेट बेस्ट क्वेश्चन छांट के ले आ रहा हूँ। फिर भी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बल्कि वीडियो देख लेते हैं और चले जाते हैं। तो आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आपको 30 प्रश्न सही करने ही होंगे। अगर आप 30 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इससे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों को ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है 12 अगस्त के लिए। इन्हीं सही बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉप 40 GK GS का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है। तो कौन सा वो देश है जिसने धूम्रपान पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया। तो ये है भूटान। कौन सा देश है? भूटान देश है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है गोल्ड पर्वत, ये आपको बताना है। तो गोल्ड पर्वत स्थित है अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका में स्थित है गोल्ड पर्वत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्वत है आपके सामने कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है। तो किस राज्य में स्थित है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान? तो किस राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है स्पाइडर का अध्ययन? तो स्पाइडर का अध्ययन कहलाता अरेकनोलॉजी। क्या? अरेकनोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला UPID कार्ड किस राज्य ने जारी किस राज्य में जारी किया गया। तो किस राज्य में जारी किया गया था पहला UPI कार्ड? तो ये जारी किया गया था महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी। तो किसने की थी हवाई द्वीप की खोज? तो हवाई द्वीप की खोज की थी जेम्स कुक ने। किसने? जेम्स कुक ने हवाई द्वीप की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है। तो कहाँ पर पैदा की जाती है विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय? तो विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय पैदा होती है ताइवान में। कहाँ पर? ताइवान में पैदा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई। तो कब की गई थी पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। कहा 1975 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का ATM नेटवर्क है। तो किस भारतीय बैंक का ATM नेटवर्क है मनी प्लांट? तो ये है कर्नाटका बैंक का। किसका? कर्नाटका बैंक का ये ATM नेटवर्क है मनी प्लांट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी। तो कब लागू हुई थी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना? तो ये लागू हुई थी 1999। कब? 1999 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने बिग पुश थ्योरी किसने दी थी। तो किसने दी थी बिग पुश थ्योरी? तो ये थ्योरी दी थी आर रॉन्डन ने। किसने? आर रॉन्डन ने बिग पुश थ्योरी दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस इंडियन एसोसिएशन का विलय गलत पढ़ चुका मैं, कुछ माफ़ी चाहता हूँ आपसे। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था। तो कब हुआ था इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय? तो ये विलय हुआ था 1886 में। कब? 1886 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित था। तो किससे संबंधित था
ब्रेक डाउन प्लान। तो ये संबंध था लॉर्ड बेबल से। किससे? लॉर्ड बेबल से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो कौन थे बहावी आंदोलन के प्रणेता? तो इसके प्रणेता थे सैयद अहमद बरेलवी। कौन? सैयद अहमद बरेलवी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित कर रखा जाता है? तो कहाँ पर रखा जाता है सफ़ेद फास्फोरस को संरक्षित करके? तो ये रखा जाता है पानी के अंदर। कहाँ? पानी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा? तो किसने लिखा था द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक? तो ये लिखा था मेघनाथ देसाई ने। किसने? मेघनाथ देसाई ने द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है राज्य का निम्न सदन? तो ये कहा जाता है विधानसभा। किसे? विधानसभा को राज्य का निम्न सदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? तो किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है लोकसभा में? ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है लोकसभा के अध्यक्ष जो मत डालता है उसे निर्णायक मत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के? तो ये होते हैं 7 सदस्य। कितने? 7 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर के 5 वर्ष कर दिया गया? तो किस संविधान संशोधन में हुआ था लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष? तो ये हुआ था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान? तो इसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है बेसिलिका ऑफ जीसस? तो ये स्थित है गोवा में। कहाँ पर? गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि ईमेल के खोजकर्ता कौन है? तो कौन है ईमेल के खोजकर्ता? तो ईमेल के खोजकर्ता शिवा अय्यादुरई। कौन है? शिवा अय्यादुरई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि दुबई की मुद्रा क्या है? तो क्या है दुबई की मुद्रा? तो दुबई की मुद्रा है दिरहम। क्या है? दिरहम है दुबई की मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि लॉस्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? तो कौन है लॉस्ट चाइल्ड के लेखक? तो लॉस्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक है मुल्कराज आनंद। कौन है? मुल्कराज आनंद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने खिलाड़ी माइकल शूमाकर किस देश के हैं? तो किस देश के हैं खिलाड़ी माइकल शूमाकर? तो ये हैं जर्मनी के। किसके हैं? जर्मनी के हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने दूरी के साथ स्थानीय परिवर्तन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दूरी के साथ स्थान परिवर्तन? तो ये कहलाता है विस्थापन। क्या? विस्थापन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है आर्थिक उदारीकरण का जनक? तो आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? तो कितने महाद्वीपों को छूती है भूमध्य सागर की सीमा? तो ये सीधी है 3 महाद्वीपों। कितने? 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ
की थी? तो किसने प्रारंभ की थी बहिष्कृत भारत पत्रिका? तो ये प्रारंभ की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य? तो ये स्थित है मिजोरम में। कहाँ पर है? मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? तो किस वर्ष किया था महमूद गजनवी ने अंतिम बार भारत पर आक्रमण? तो ये आक्रमण किया था उसने 1027 ईस्वी में। कब? 1027 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो किसके द्वारा लगाया जाता है व्यावसायिक कर? तो ये लगाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है? तो कौन है आवर्त सारणी का पहला तत्व? तो आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन है आवर्त सारणी का पहला तत्व। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ पर स्थापित किया गया था देश का पहला वस्त्र पार्क? तो ये स्थापित किया है बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो कौन था मुख्य कलाकार जिसने मयूर सिंहासन का निर्माण किया था? तो इसका कलाकार था बे बादल खां। कौन? बे बादल खां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है ये आपको बताना है। तो इसका भाग चुनकर आता है 1/3 भाग। कितना? 1/3 भाग। ऑप्शन नंबर सी इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? तो किस अनुच्छेद में धन विधेयक का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 110 में। कितने में? 110 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संत कबीर के गुरु कौन थे? तो कौन थे संत कबीर के गुरु? तो संत कबीर के गुरु थे रामानंद। कौन? रामानंद थे संत कबीर के गुरु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है कि आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में स्थित है आटाकामा मरुस्थल? तो ये स्थित है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ? दक्षिण अमेरिका में आटाकामा मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो ईमानदारी के साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथी।